नमस्कार। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार ब्लॉग्स और आप देख रहे हैं कि सिवान जिले के त्यांग गांव में बाबा साहेब और गौतम बुद्ध का प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यहाँ पे हजारों की तादाद में बौद्ध को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वालों को भीड़ लगी और सभा का आयोजन हुआ। इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर ये मंदिर का निर्माण हुआ है, बौद्ध मंदिर का। और इसमें बाबा साहेब और गौतम बुद्ध का मूर्ति का अनावरण हुआ है। और यहाँ पे आसपास के गांव ही नहीं, पूरे जिले से लोगों का जन सैलाब उमड़ कर आया है। वहीं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महिलाएं माल्यार्पण कर रही है। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे होते जा रहा है, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आने वाले हैं और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वही आर्य संघ के अध्यक्ष भी आने वाले। आइए सुनते हैं आर्य संघ के अध्यक्ष से ये क्या ब्राह्मणवाद पे क्या व्यंग किए, आइए सुने। ये सारे संत बाबा साहब अम्बेडकर सारे लोग आए, दुनिया के धरती पर कार्ल मार्क्स लेनिन भी आए। क्या कारण है कि बुद्ध भी भारत में असफल, कबीर असफल, रैदास असफल, मार्क्सवाद भी भारत में असफल और सारे प्रगतिशील विचार भारत में असफल, ब्राह्मणवाद सफल। बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है, बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं। हम ये जितने भी बैकवर्ड 90% हैं वो चलता फिरता लाश मैं समझता हूँ। ज्ञान का अर्थ ये समझते नहीं, क्वालिफिकेशन आप एमए पीएचडी कर जाइए, गोबरा में गणेश खोजिए तो क्वालिफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। आज से 600 बरस पहले कबीर ने कहा था कि पाहन तुझे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस तरह से नाना प्रकार का आपको थॉट मिला होगा महापुरुषों का, लेकिन हमारे लोग इसको नजरअंदाज कर दिए और हम रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण के काल्पनिक लिटरेचर में उलझे रह गए। जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का किताब उठा के पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का विश्व का टॉप विद्वान का कथन मैं कह रहा हूँ और उसके बाद तो मैं अपना कहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उनके किताब में मैं पढ़ा कि भारतवर्ष में ये जातियां आई हैं, जाति प्रकृति प्रदत्त चीज नहीं है। ये धर्म आए हैं, प्रकृति द्वारा धर्म नहीं बनाई गई। ये कुछ धूर्त लोग धर्म का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, धर्म के आड़ में गाढ़ी कमाई लूटा, जिसको मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ प्रोलेटारियट क्लास। धर्म गरीबों के लिए अफीम है, नशा है। बुद्ध ने कहा कि धर्म कुछ होता नहीं है। वैज्ञानिक युग में धर्म का परिभाषा कि विवेक बुद्धि को मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। मानव हित में विवेक बुद्धि का प्रयोग कौन किया? गैलीलियो किया, न्यूटन किया, आइंस्टीन किया, जेम्स वाट किया कि मानव असम बंगाल पैदल जाता था, 6 महीना 3 महीना आने जाने में लग जाता था। आज जेम्स वाट एक भाप का इंजन मानव हित में प्रयोग किया। आज हम 24 घंटा में आते जाते हैं असम। ये धर्म का काम किया। इस तरह से हमारे समाज में ये जितनी भी बातें आई हैं, इसको हम नजरअंदाज करते ब्राह्मणवाद के फंदे में फंसते चले गए। ब्राह्मणवाद का अर्थ होता है झूठ पर, सत्य पर झूठ का विजय। इस देश में सत्य हार गया, झूठ जीता हुआ है। क्योंकि हम लोग झूठ के वकालत कर रहे हैं, हम झूठ के गुलाम बने हुए हैं, सत्य को हम नजरअंदाज किए हुए। जिसको महामना बुद्ध ने भी कहा कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। हम हार जाएंगे लेकिन सत्य के मार्ग पर चलेंगे। ऐसी व्यवस्था हम नहीं सोच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जिस देश में मानव का आधार ही गलत हो, वो देश कभी सुखमय खुशहाल वहां का नागरिक नहीं हो सकता। इस देश का जो भी है आधार झूठी पर व्यवस्था पर है।
इस देश में जितनी भी बाबा साहब के अम्बेडकर के किताब रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म और राम एंड कृष्ण को उठा के पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ कि भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई, भारत में महाभारत नहीं हुआ लेकिन महाभारत लिखा गया। इस पर बनारस में 50 प्रिंसिपल प्रोफेसर बहस डॉक्टर अम्बेडकर साहब से करने गए थे। वहाँ मुखी खा करके सारे लोग बारी बारी से भाग आए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जवाब नहीं दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा कि अच्छा ये लोग प्रोफेसर लोग जा करके कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप रीडर्स ऑफ हिंदुइज्म राम एंड कृष्ण लिखा है, क्या हिंदुस्तान में राम रावण युद्ध नहीं हुआ, क्या राम भाषण पैदा नहीं हुआ? तो बिल्कुल नहीं। महाभारत नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये सब गलत है, टोटल झूठी बात है, टोटल अंधविश्वास पाखंड है, ये कल्पना पर आधारित ये बातें हैं। अच्छा कैसे? तो अगर राम रावण युद्ध को तो सही मानते हो तो बिल्कुल, तो राम रावण युद्ध को अगर सही मानते हो तो युद्ध के संदर्भ में जितनी घटनाएं घटी है सबको सही मानोगे? तो हाँ। तो राम रावण युद्ध के दिव्येष्ट पात्र हनुमान था, तो हाँ ये भी सही मानना हो कि हनुमान सूरज लीला था, इनका तो छक्का गुल हो गया। ये भी मानना होगा कि हनुमान सूरज लीला था। ये बताओ कि वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है, सूरज पर हीलियम टूटता है, इस धरती पर रहने वाला बंदर क्या सूरज को निगल गया? जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूट रहा है उसको निगलेगा? अगर है हिम्मत है वो परमाणु बम मिल सकता है। एक परमाणु बम जब विस्फोट करता है तो कितना सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है कि लोहा पिघल के राख बन जाता है। ये कल्पना पर आधारित है, जिसको आप पूज रहे हैं वो छोड़िए। मैं पूछता हूं कि ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार भारत में क्या चला और इतना सफल हुआ? जाति व्यवस्था। जब तक भारत में शूद्रों 90% बैकवर्ड में जाति रहेगी, ब्राह्मणवाद आप पर हावी रहेगा। और जब ब्राह्मणवाद हावी रहेगा तो इनके 56 कोटि 33 कोटि देवता आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। ये जितने देवता हैं 90% के कमाई को लूटने वाले हैं और लूट के उसी को देने वाले हैं जो उसका वकालत हिमायती करता है। और ये 56 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता मैं बचपन से सुनता आया, तो 33 करोड़ देवी देवता का जनगणना कौन कराया था? इस तरह से थोड़ी दलील चलेगा? इस तरह से झूठी बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको छोड़ना होगा। यहाँ का आधार है ब्राह्मणवाद, जो जाति व्यवस्था बना दिया, देवी देवता का अंबार खड़ा कर दिया और उसके आड़ में लिखा क्या? शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, यम के दंड से बचोगे, लेकिन पंडित जी के शराब से नहीं बचोगे। चंद्रलोक पर भाग के चल जाओगे, लकड़ी लेकर धो जड़ जाओगे। तो अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, यम के दंड से बचोगे, पंडित के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर बोल दिया हमला। दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई, सब देवी देवता कबार के ले गया। फिर 1193 में मुदगोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गए। सोमनाथ पर जब मंदिर पर हमला किया तो सोने चांदी का देवी दुर्गा सोमनाथ के मंदिर से हनुमान, शिव, शंकर, राम, गणेश सारे को हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए लूट के कबाड़ के तोड़ ताड़ करके गजनी 80 को खच्चर गधा हाथी पर अफगान ले गया। फिर 1193 में गोरी का 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। सब सोने चांदी के फिर मंदिर को पहुंच करके ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई तब 1526 में त्राइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज हारी, धूल चाट के हारे। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र से बचोगे, पंडित के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को शराब न देना था कि गजनी गोरी लकड़ी के वो चढ़ा था बॉर्डर के उसी पर जल जाता।
तो ये शराब किसके लिए? यहाँ के अहिर कोयली कुर्मी कानू के तेली तलवार के लिए कि शराब देंगे तो कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं। अगर सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का बाल नहीं टेढ़ कर सका तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान आपका बना क्या बिगाड़ देगा दुर्गा? इस विषय को समझने की जरूरत है, और नहीं तो आप कभी अपने जीवन में अम्बेडकरवाद को सफल नहीं कर सकते हैं। अम्बेडकरवाद भारत की धरती पर ऐसी विचार है कि भारत का ये मार्क्सवाद है। दुनिया में दो व्यवस्था थी, अमीर और गरीब की लड़ाई। वहाँ रूस में बोल्शेविक क्रांति सफल हुआ क्योंकि अमीर और गरीब की लड़ाई थी। चाइना में अमीर और गरीब था, लेकिन भारत में तीन व्यवस्था है। अमीर गरीब का अलग वर्ण व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था के अलावा वर्ण व्यवस्था यहाँ इतना जाति व्यवस्था है कि जाति में हम बट गए। अपने 90% लोग पार्ट पार्ट में बट गए, और बटने का नतीजा है कि मुट्ठी भर लोग आपका शोषण कर रहे हैं, आपको अंधविश्वास के चक्की में पीस रहे हैं, आप लुटा रहे हैं। मैं कहूं कि यह आज तक आप ब्राह्मणवाद के तिक्रम को नहीं समझा। जब आपके बेटा बेटी के शादी में ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, और जब वो सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहने के लिए आपके दरवाजे पर बैठता हो और कहता है कि ले आओ पान फूल ले आओ, तो थाली में गोबर रख करके, पान रख करके, हल्दी रख के, दूध रख करके, दही रख करके आप उसके आगे रख देते हैं। कहता कुआं का पानी चापाकल के पानी लेकर आओ, वो भी रख देते हैं। और वहाँ पूजा करने के लिए कोई शूद्र बैठ जाएगा, फिर वो कहेगा कि हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं वही मंत्र तुम भी पढ़ना। तो पढ़िए, गंगे चा जमुने चा सरस्वती नर्मदा कावेरी चा, 5 नदी का नाम लेगा तो कुआं का पानी लोटा में रहेगा, वो गंगा जल होगा। तो कहेगा कि ये आम के पल्लों से ये गंगा का पानी लोटा से निकाल के गोबर पर छीट के गोड़ लगा। तो जैसे गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर गौर गणेश देवता में कन्वर्ट कर जाता है, तो भारत में चमार दूसरा डोम हलखोर तेली कुम्हार क्यों अछूत बना हुआ? सबके गंगा में झमार झमार के धो धो के सब शुद्ध हो जाए। गोबर को कितना जालिम है कि गोबर को देवता गणेश जी बना रहा है, और इंसान अछूत पड़ा हुआ इस देश में। इसको कब तक धोते रहोगे? इस ढोंग को, इस ढोंग को कैसे आशा करते रहोगे? हमारी माँ बहनें बड़ी चाव से छठ वठ ये सब करती है। अरे 7 पीढ़ी से छठ करते आए, समझी नहीं कि तुम्हें पायल क्यों पहनाई गई, बुलकी क्यों पहनाई गई, चूड़ी क्यों पहनाई गई, खूंठिला क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई। पढ़ो तस्लीमा नसरीन के औरत के हक किताब में। बड़ी कमजोरी है इस देश में। शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 लाख ब्राह्मणों के घर जा करके वो हमारी बहू बेटियां शुद्ध होती थी। और चौठारी के दिन हमारी माँ बहने जा करके ब्राह्मणों के घर से गीत गाते जाती थी, अपनी बेटी को पतोह को ले आती थी। चौठारी को अंग्रेज 1819 जब अंग्रेज इसको कानून बना के इस रोग का शुद्धिकरण को, आज भी आप लोग शुद्धिकरण अगर वही परंपरा चला है तो शुद्धिकरण करनो चलाओ, ये न चलेगा। तो मेरे जैसा अंबेडकर जैसा, कबीर जैसा, महामानव परियार जैसा आया, वही धीरे धीरे उन्हीं के देन लड़ाई का नतीजा है कि आज इस स्टेज पर आए हैं। अब माँ बहने से मैं कहूंगा, भाई लोगों से मैं कहूंगा, अरे आप देवता पूजक देश बना दिया गया, देवता पूजक देश के नागरिक हो, तो मैं पूछता हूं कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी क्षमता क्या सोच करने का है। इससे तुलना आप कर लीजिएगा स्वयं अपने आप से। मैं कहूंगा बुरा लगेगा। अपने आप से आप माँ बहने भाई सोच लो कि मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना के चूहे के बिल पर रख दूं, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दूं। इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूंगा, कुत्ता मिट्टी के खरगोश को कैच करो तो माटी के खड़हा को कुत्ता पकड़ेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं कर रही है, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से
माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि सिवान में 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि हम मानो पूजा बिलाई से भी सीनियर है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। सोमनाथ के मंदिर में सारे सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी लूट के ले गया था। हनुमान का गदा गजनी पर नहीं चला, शिव का त्रिशूल नहीं चला, दुर्गा का भाला नहीं गजनी पर चला। ये कोयरी, कुम्हार, गोवार, कानू, तलवार, चमार, दूसरा पर उनका भाला चलेगा। चलवाते रहो भाला, खूब कचरते रहेगा तुम्हारा विरोधी। कब तक भाला चलाओगे? इस नारे पर तुम्हें घर जा करके बिल्ली काली हो या उजली, इसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत तो इस बात में है कि चूहा पकड़ती है कि नहीं। अब क्या लेकर के इस मीटिंग का क्या हसर है? एक प्लेटफॉर्म बाबा साहब अम्बेडकर देके गए, परियार देके गए, कबीर, कर्पूरी, जगदेव बाबू, इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि इसी प्लेटफॉर्म पर हम हजारों की संख्या में शूद्र जमा होते हैं और टोपी हुई ढकी हुई बातों को वैज्ञानिक तर्क पर सुशोभित करके आप लोगों को कन्विंस करने का काम किया जाता है। इसलिए मैं अपने महापुरुषों का क्या दिक्कत उन्होंने झेल करके अपने समाज को मोटिवेट किया आगे उठाने के लिए, लेकिन हमारा समाज नहीं जगा। आज भी हम 90% एक भी ब्राह्मण, एक भी आर्य बाबा धाम नहीं जाता है। 99% ये बैकवर्ड जाता है। बोल बम, बोल बम। अरे बोल बम का अर्थ है तुम घर पर जाते हो, अरे माँ छिला करके ब्राह्मण को पूजना बंद करो, दान देना बंद करो, अनुदान देना बंद करो मंदिरों में, और मतदान देना बंद करो। कल्याण अपना चाहते हो तो। और एमपी विधायक को जाते हैं वो अपना मलाई खाते हैं। उनका नाम लेने वाला ये अपने बाल बच्चा को हनुमान का तबीज, दुर्गा का तबीज नहीं बनाएगा, टीकी नहीं रखेगा, हाथ में बद्धी नहीं बांधेगा, भुरुकुआ चनन नहीं करेगा। जिसको जगदेव प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, साफ कपड़ा, सात निशान, ये भुरुकुआ चनन, औंठी, टीका, जनऊ, ये सब ब्राह्मणवाद का, पुष्पा का गुलामी है। तो समझना होगा कि ब्राह्मणवाद झूठ पर आधारित एक वर्ण व्यवस्था है, ये ढोंग पर आधारित है। इनके जितने भी मनुस्मृति, रामायण, गीता, वेद, पुराण है, ये सब जाल रचा गया है, ये सब तिक्रम है। ये सब 90% बैकवर्ड को फूट डाल करके तब न जा करके फूट में पड़े हुए हैं। 90% एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे से ऊंच नीच, छुआछूत, इस तरह के तौर तरीका में हम 90% फंसे हुए हैं। तब ना सुप्रीम कोर्ट का जज कोलोजियम सिस्टम चला रहा है। कोलोजियम सिस्टम डूब के मर जाना चाहिए 90% बैकवर्ड को। हमारे 300 कुछ संसद हैं। इसी पर पटना में एक संसद से मेरी बात हुई, तब उनसे मैं कहा कि भाई 300 कुछ संसद हो, क्या चला रहे हो कोलोजियम सिस्टम, बंद करो, हल्ला करिए ना। इधर जनता करेगी तो हम लोग, आप लोग प्याज छीनने के लिए गए हैं संसद में, मलाई चापने के लिए। ऐसे विधायक, ऐसे एमपी को वोट देना बंद कीजिए। ये आते हैं तो जूता का माला पहनाइए, नतीजा ऐसे निकलेगा। ये कर्पूरी ठाकुर नहीं हो सकते हैं, जगदेव नहीं हो सकते, अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं। आप देखें रामविलास पासवान जी को, 90% में 10% आरक्षण देने में अहम भूमिका उनका हुआ कि मेरी अगर सरकार बड़ी तो सब उनको 15% ही है ना बात। वो अपने घर से 5% दे रहे थे। हमारा 10% का संख्या है, 10% तुम दे दिया तो हम 90% को दो ना भाई, हमको कोई विवाद नहीं है, ठीक किया तो दे दिया, लेकिन हमारा 10% तो दो। इसको जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस सब कोई जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार या और राज्य में जो हमारे नेता हैं, नाम नहीं कहेंगे, वो सब मोहन भागवत आरएसएस के लोग हैं। अगर हम चाहते हैं, अरुण गुप्ता चाह रहा है, मास्टर साहब विधायक भी चाह रहे हैं कि यहाँ हमारी सरकार शूद्रों की सरकार बने, पिछड़ों की सरकार बने। अब 70-75 वर्ष से सरकार बन नहीं रही है, इसका मतलब दिल से हम चाहते नहीं हैं। हम चाह रहे हैं
आज 6-7 को बिहार में बैकवर्ड दलितों का नेता है, आज एक प्लेटफॉर्म पर मेरे नेतृत्व में आ जाए, आज नरेंद्र मोदी हटना पड़ेगा। कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकता। 300 कुछ संसद है बैकवर्ड दलित का और मुस्लिम का, वो आज रिजाइन करे कि कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, नहीं तो मैं रिजाइन करके घर जा रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं करता? उसको तो लौट रहा है मलाई, बोले ऊंट चोराई फलवे फलवे जाए, जीत के जाता है। ये सब अपना काम करता है। हम बैकवर्डों का काम अगर करता तो आज तक हम बैकवर्ड नहीं होते। हमको चाहिए जगदेव प्रसाद, हमको चाहिए अंबेडकर, हमको चाहिए कर्पूरी ठाकुर, तब जाके हमारा कल्याण होगा। जाति व्यवस्था के आधार पर यहाँ दुकानदारी चल रहा है। कानू की पार्टी है, चमार की पार्टी है, दुसाध की पार्टी है, कोयरी का कुर्मी का पार्टी है, यादव का, मलाह का, ये सब का पार्टी है। पार्टी चल रहा है। ये कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेथड नहीं पढ़, ये पार्टी चला रहे हैं लोग। जगदेव प्रसाद का सोची समाज नीति सिद्धांत है, इन लोगों के पास नीति सिद्धांत है पूछो। मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ। आप लोग ब्राह्मणवाद से मुक्ति लेने के लिए अमल में, व्यवहार में आपको उतरना होगा। अगर संकल्प ले, ससुर मर गए, साला कार्ड लेके भेजते हैं, कार्ड लेके मैं पढ़ा सवेरे, जबकि ग्रेजुएट है, शिक्षक है, कहते हैं कि मेहमान है, कार्ड है। तो देखा मैं कार्ड, तो कार्ड में लिखे हुए थे कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित। मौत कार्यक्रम हजामत पगड़ी चादर ब्रह्म। मैं कहा कि कार्ड ही कौन लिखा है रामविलास बाबू? तो हम ही तो लिखे हैं। तो आप ग्रेजुएट आदमी हैं, आपका लड़का शिक्षक है, ग्रेजुएट होकर के आई क्या गलत सही खादर माटी लिख के ले आए हैं? तो क्या है, यही तो लिखाता है। हमको जो लिखा रहा है पूर्व से वही चलाते रहिएगा, तो कैसे होगा? ये अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो जब स्वर्ग में आपके पिता चलिए गए तो दुख कहना लिखेगा कि अपार खुशी के बात है कि मेरे पिता स्वर्ग में चले गए। फिर नीचे आप लिखते हैं मोक्ष कार्यक्रम हजामत, मुहावरा पढ़े हैं, फलाना मार जूता के हजामत कर दिया, फलाना के चूना लगा दिया, 9 दी 11 आस्तीन का सांप, पढ़े ना मुहावरा। तो हजामत ऐसा करता है कि माँ छिलवा के, चूना लगा के, उतरी सुतरी इंडा पिंडा पहना के ऐसा फेस बनाता है कि अपना बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित कर रहा है। यही करोगे, इससे अंबेडकर बाद नहीं चलेगा। अंबेडकर का नाम लेना मुंह अशुद्ध हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर इस सारे पाखंड को दरकिनार कर दिया, ठुकरा दिया, तब अंबेडकर बाद चलेगा। ब्राह्मणवाद अंबेडकरवाद एक साथ नहीं चलेगा। हंसना गाल फुलाना एक साथ संभव नहीं। फिर मेरी बेटी की शादी हुई, भतीजी की शादी हुई, मेरे लड़का का भतीजा का शादी हुआ, कोई सत्यनारायण झूठनारायण कथा नहीं, इदंग विधंग समर्प्यामि सट लफाजी हटा दिया। नवरत्न कथा अर्जन के साथी आए, खाना खिलाया, नवरत्न कथा मैं भी कह देता हूँ। किसी के यहाँ अगर जाइएगा तो भाड़ा खर्चा बोलने में लग जाएगा, इससे बेहतर आप अपना इस यहाँ का संगठन के लोग हम आपका करा दें, आप हमको कोई खर्चा की बात नहीं, कोई आएगा मोटरसाइकिल से करा देगा। और नवरत्न कथा में क्या होता है, बुद्ध से लेकर के जगदेव प्रसाद ललई श्री राम स्वरूप वर्मा तक कबीर रैदास की विचारों को समाज को बैठा करके कैसे फलाना ऐसे फलाना ऐसे फलाना, हमारे दार्शनिकों ने ऐसे विचार समाज को मोटिवेट किया, ऐसे तुम लोग भी करो। ये सब पाखंड है जो अभी तक हम करते आए, इन सब बातों को चलाना होगा। और आप पाखंड भी चलाइए, मर जाएगा तो उतरी सुतरी भी पहनिए और पिंडदान करने गया पहुंचिए। समझ में नहीं आता है। फिर नीचे क्या लिखता है, पगड़ी चादर में ब्रह्मभोज। अरे पगड़ी चादर में ब्रह्मभोज मारा कोयरी, तो कोयरी भोज लिखना चाहिए। और हमारे समाज